आइए आइए। साईं आए। खुश आमदीद साईं। आइए। साईं बड़ी माजरत, मुझे एक शादी में जाना है, मुस्ताखी जरूर है मगर क्या करूं, मजबूरी है। बेगम जो है आपके साथ। भाई सफदर, ये कोई ठीक बात तो नहीं हुई है। मेहमान घर में हो और आप घर से बाहर। अरे साईं, आप हमारे मेहमान नहीं हैं, ये घर आपका है, हम आपके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। नहीं बाबा, जाना है तो जाओ, जल्दी आने की क्या जरूरत है, इत्मीनान से आ जाओ। शुक्रिया साईं। सुनो, साईं की खातिर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम जाओ, अब मैं जानू और साईं जाने। आए साईं। अच्छा साईं, मैं चलता हूँ। आए साईं। आई एम सो ग्लैड साईं, बहुत अच्छा लग रहा है साईं। आज आप बहुत दिनों के बाद हमारे घर तशरीफ लाए हैं। आपने तो बहुत बड़ा एजाज बख्शा है हमें। बेगम साहबा, इसीलिए तो हमारा नाम बादल साईं है ना। कहीं गरजते हैं तो कहीं बरसते हैं, ठहर गए तो ठहर गए, चल पड़े तो चल पड़े। यानी ठहरते नहीं है एक जगह। ठहरना तो मौत है ना बाबा, जिंदगी हरकत का नाम है। और तुमने तो खाने के लिए बुलाया था आज, भूख लगी है बाबा, क्या खिलाओगी? घर का खाना खिलाएंगे साईं आपको। अब भला आप जैसे शख्स को हम बाजारी खाना तो नहीं खिला सकते ना। और फिर हमारे घर के खाने का तो आपको पता ही है, हर बार एक नई डिश होती है। इसीलिए तो सारी दुनिया को छोड़कर आते हैं तुम्हारे घर। मेहरबानी साईं। साईं, कुछ काम था आपसे। बोलो बोलो। वो मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या करूं। कितने दिनों से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग से तो आदिल का भूत ही नहीं उतरता। आप ही आखिर खराबी क्या है जवाद भाई में? बेटा, खराबी जवाद में नहीं है, खराबी तो इनके दिमाग में है। इसका बचपन से यही वतीरा है कि जो चीज सारे जहान को अच्छी लगेगी, इसे वो चीज बिल्कुल खराब लगेगी। आखिर आप समझती क्यों नहीं है? ये आपके पूरे मुस्तकबिल का मामला है। सुनो नुज़त, अपने मुस्तकबिल के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो रिफत, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बीबी कि शुरफा में जबान दे देना ही शादी के बराबर होता है। अम्मी वो दौर गया जब लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह रस्सी पकड़कर दूसरों के हवाले कर दिया जाता था। हाय 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 हाय, जबान तो देखो कैसी चल रही है, कैंची की तरह। रिफत, आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम इसी तरह बोलते उनके सामने। अम्मी, अगर मेरे अब्बू जिंदा होते ना तो मुझे इतना बोलने की जरूरत न पड़ती। वो मेरी पसंद पर खुश होते। मेरी प्यारी अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी, मैं आदिल को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। आप प्लीज मान जाए। मुझे नहीं मिलना कोई आदिल वादिल से, समझी? लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हारी शादी जवाद के साथ तय हो चुकी है। अम्मी, शादी हुई तो नहीं ना। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। तुम्हारी बात तो बेटा बस समझ चुकी है, लेकिन लगता है तुम में दिन ब दिन समझ की कमी होती जा रही है। अम्मी, चाय तो पी ले।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आंटी अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आंटी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पुरखुलूस हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। नहीं आंटी, इंशाल्लाह ताला ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहेंगी। लेकिन आंटी मेरी और रिफत की शादी अब मुमकिन नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटा? नहीं आंटी, रिफत जहां आप शादी करना चाहती हैं उनको करने दें, ये उनका हक है। मुझे लगता है तुमने रिफत की बातों को माइंड किया है। नहीं आंटी, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। नहीं आंटी ना मैं नाराज हूं ना अम्मी। बेटा मैं खुद रिफत को समझाऊंगी। आंटी अब अगर रिफत राजी भी हो जाए तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जी आंटी अब उसे अपनी मर्जी से शादी करने दें। ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। किसका फोन था? जवाब भाई का। क्या हुआ अभी? तुम जीत गई, हम हार गए। अम्मी तुम आदिल को मिलवाने के लिए कह रही थी ना? बाबा क्या नाम है तुम्हारा? एक इज्जतदार लड़की। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है बाबा। अब मेरा यही नाम है। एक खूबसूरत लड़की कहो, हसीन लड़की, इज्जतदार नहीं। बाबा ये इज्जत का लफ्ज तो सिर्फ हमारे लिए बना है ना, या फिर उसके लिए जिसे हम इज्जत दें? इसीलिए तो हम तुमको इज्जत बख्शने आए हैं। अभी तुम मेरे घर नहीं आना। क्यों? वो अम्मी जब्बार से मेरी मंगनी तोड़ने पे राजी नहीं है। सलाम सर, इसे एक हफ्ते के लिए पुलिस रिमांड पर दे दें। पूरी तफ्तीश करें और कानून के मुताबिक फैसला करें। नहीं बीसी क्या चीज क्या है बाबा? कितने पैसे मांगता है? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? खुदा के वास्ते रहम करो मुझ पर। जब तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ
सारी खूबियों और सारी मोहब्बतों के बावजूद मैं अपने आप को कायल नहीं कर सकी। रिफात, किस बात के लिए? तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए। जमींदारी में क्या रखा है? हल चलाओ, बीज डालो और फिर महीनों इंतजार करो फसल के उतरने का। वैसे ही मैं एक फोन कॉल पर लाखों रुपए कमा लेता हूँ। तुम मेरी लाइफ पार्टनर कम और बिजनेस पार्टनर ज्यादा। रफत, तुम जीत गई, हम हार गए। जुर्रत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? कहे तो इसका भेजे उड़ा दूं। ना बाबा ना, नहीं ना बाबा, ये पहली लड़की है हमारी जिंदगी में जिसने हम पर हाथ उठाया है, हमें थप्पड़ मारने की कोशिश की है। तो ये हाथ तो बहुत तारीखी हो गए हैं ना। बाबा, इसको हमारे कमरे में लेकर आओ। बेचारी आशी तो मारी गई। मुझे तो डर लग रहा है। बस अल्लाह साईं रहम करे। चलो बाबा चलो। जी साईं। ठीक है बाबा, इनाम तुम जाओ बाबा। साईं वो बाबा जो मैं कहता हूं वो करो। जी साईं। बैठो बाबा बैठो। बाबा बैठ जाओ। हम बैठने के लिए सिर्फ उन लोगों को कहते हैं जिनको बहुत इज्जत देते हैं। बाबा बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आशी। आशी। बाबा मेरी जिंदगी में आज तक कोई बड़े से बड़ा मर्द ऐसा नहीं आया जिसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें गोली मार दूं। बाबा तुम जितनी हसीन हो उतनी ही बहादुर भी हो। अब हम बहादुरों की कदर करते आए। बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम चाहो तो जा सकती हो। हम इज्जत से भेज रहे हैं तुमको वापस। इज्जत के साथ? रात के अंधेरे में एक लड़की को उसके घर से उठवा लिया।
जी साईं। ठीक है बाबा, इनाम तुम जाओ बाबा। साईं वो बाबा जो मैं कहता हूं वो करो। जी साईं। बैठो बाबा बैठो। बाबा बैठ जाओ। हम बैठने के लिए सिर्फ उन लोगों को कहते हैं जिनको बहुत इज्जत देते हैं। बाबा बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आशी। आशी। बाबा मेरी जिंदगी में आज तक कोई बड़े से बड़ा मर्द ऐसा नहीं आया जिसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरा बस चले तो मैं तो गोली मार दूं। बाबा तुम जितनी हसीन हो उतनी ही बहादुर भी हो। बाबा हम बहादुरों की कदर करते आए। बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम चाहो तो जा सकती हो। हम इज्जत से भेज रहे हैं तुमको वापस। इज्जत के साथ? रात के अंधेरे में एक लड़की को उसके घर से उठवा लिया, उसके बूढ़े बाप की इज्जत खाक में मिला दी। अब मैं वापस जाकर किस को तुम्हारी इज्जत का सर्टिफिकेट दिखाती फिरूंगी? बाबा तुमको अगर किसी ने कुछ कहा हम उसकी जबान खींच लेंगे, बहुत सख्त सजा देंगे उसको। तुमने जो इतने दिन जबरदस्ती मुझे अपनी कैद में रखा, तुम्हें कौन सजा देगा? बाबा तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो उसके बदले में? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से वापस घर जाऊं। लड़की अगर जबरदस्ती भी घर से उठा ली जाए तो भी सारी जिंदगी वही कसूरवार रहती है। कितनी ही पाक और साफ हो, लेकिन लोगों की नजरें और जुबानें उसे दागदार बना देती हैं। मेरा तो पूरा मुस्तकबिल, पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। साईं एक और अनायत करेंगे मुझ पर? हाँ बाबा बोलो, बाबा बोलो। मुझे गोली मार दे साईं, गोली मार दे। बदनामी की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ना बाबा ना। बाबा तुम पहली लड़की हो जो बहुत अजीब लगी हो, अच्छी लगी हो हमको। ये भी तो हो सकता है कि तुम सारी जिंदगी हमारी हवेली में रहो। किस हैसियत से? आप भी गुलाम बनकर? नहीं बाबा नहीं। बाबा मालिकन बनकर, इस हवेली की मालिकन बनकर, हमारी बेगम बनकर। बाबा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं ना? क्या सोच रही हो? साईं अगर यही बात है तो मेरे बाबा को यहां बुलाकर बात करें। ठीक है ठीक है, तो हम तुम्हारे बाबा को भी बुला लेते हैं। आज से तुम इस छोटी हवेली में रहोगी। यहां मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुलाजिम से कह देना, ठीक है? देखो बेटा, मैं फॉर्मेलिटीज की तो कायल हूं नहीं। ठीक है, मेरी बेटी रिफत और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। मैं मंगनी या किसी किस्म की रस्मों की तो कायल हूं नहीं। बस मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है। आदिल भाई, आप ही ने बहुत अच्छे रिश्ते को ठुकराकर आपको पसंद किया है। जी मुझे मालूम है, मैं आपकी आप ही को और आप सब लोगों को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि ये शादी बहुत जल्दी में हो रही है, इसलिए मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। बेटा,
गांव में हमारी कुछ जमीनें पड़ी हैं, काफी अरसे से गैर आबाद हैं। जाहिर है उन्हें कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश यह है कि उन जमीनों को बेचकर मैं पैसे इन दोनों में तकसीम कर दूं। अरे नहीं अम्मी, आप ऐसा कीजिएगा, वो सब कुछ नजर को दे दीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है हमें जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, जमीन आप ही को दे दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे और ना जमीन। बेटा आदिल, मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम वही करो। गांव में रिफत के वालिद के एक दोस्त हैं बादल साईं, वही वहाँ के सब कुछ हैं। उनसे कहो वो जमीनें बिकवा देंगे। हाँ जी आंटी, मैं जानता हूँ उन्हें, बादल साईं को। वो तो बड़ी मशहूर शख्सियत है। हाँ हाँ, वही रिफत के मरहूम वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आंटी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और रिफत हम दोनों मिल लेंगे उनसे जाके। अरे बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो ले लो। हाँ नहीं थैंक यू आंटी, मैं बहुत खा चुका हूँ। बड़ी मशहूर शख्सियत है बादल साईं। अपने इलाके के बहुत बड़े आदमी हैं, किंग मेकर है, किंग मेकर। आप लोग जाएं, साईं के पास वक्त बहुत कम है, जल्दी जाएं। जाएं बाबा, जाएं जाएं। हाँ, आप लोग अपनी अपनी दरखास्त मुझे दे दें और 1 हफ्ते बाद आकर पता कर लेना। बाबा कंदार। जी साईं। बाबा इनको एसएसपी साहब के पास लेकर जाओ और उनसे कहो कि साईं बादल ने भेजा है, इनका काम करना है। ठीक है साईं। ठीक है, आप लोग चलो। अस्सलाम वालेकुम। बाबा तुम हामिद की बेटी हो ना? जी जी। बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, जिगरी यार था। मर गया तो हमें लोगों ने खबर ही नहीं दी। खैर, जो अल्लाह साईं की मर्जी। हुक्म बेटा, क्या काम है? कोई नौकरी वोकरी चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया, मैं नौकरी के लिए नहीं आई हूँ। बेटा ये अंकल वंकल क्या होता है? सब लोग हमको साईं बोलते हैं, तुम भी साईं बोलो। हम बोलो, क्या काम है? साईं, आपके इलाके में हमारी कुछ जमीन है। हाँ है, और हमारे हारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं उसकी। साईं, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। बेटा तौबा करो, तौबा करो बेटा। बेटा हम तो जमीन को अपनी मां समझते हैं ना, इसीलिए न बेचते हैं न खरीदते हैं। वैसे तुमको ये ख्याल कैसे आया? साईं, अब उसकी देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ तो ये बात करो ना बेटा, पापा पैसे जितने चाहिए ले लो, देखभाल तो हम जमीन की कर ही रहे हैं, ठीक है ना? बाबा बख्श ले। हाजिर साईं। बाबा इनाम को बोलो कि इनके साथ तारीख तय कर ले गवानी, और वो जो इनकी जमीन है ना उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना दे, और ये लोग जितना पैसा भी मांगते हैं इनको दे दें। हाजिर। बहुत शुक्रिया साईं। बेटा शुक्रिया की क्या बात है इसमें? तुम हमारे दोस्त की बेटी हो तो ये तो हमारा फर्ज बनता है ना। तुमने इंसाफ का तारुफ नहीं कराया है। जी मुझे आदिल कहते हैं, आदिल जमीन। अब मैं रिफत का मंगेतर हूँ। साईं, बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। साईं आप हमारी शादी में आएंगे ना? हाँ हाँ बाबा बिल्कुल आएंगे, अगर हम मुल्क में होंगे तो जरूर आएंगे।
तुम्हारी पसंद ही अजीब है बस। क्यों, क्या हुआ? भाई आपने जो सेट लिया है वो बड़ा ऑर्डिनरी सा सेट है और कोई उसमें असली मोती भी नहीं है फॉर योर काइंड मिशन। ऑर्डिनरी? जो चीज पसंद आती है उसकी कीमत काउंट नहीं होती, और जो पसंद आती है उसे ही खरीदा जाता है। बैठिए। आदिल, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हाँ? क्यों, क्या बात है? बस मैं आके बताती हूँ। हाँ? ओके। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? बाहर निकलने में स्टेटस का ख्याल करना पड़ता है। तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी। जवाब बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। कुछ क्यों नहीं? कई रोज से तुम परेशान नजर आ रहे हो। कहीं रिफत से नाराजगी तो नहीं हो गई? मेरा ख्याल है कि अब आप भूल जाइए रिफत को। क्या कह रहे हो बेटा? बुरी बात है, किसी से रिश्ता जोड़कर ऐसे छोड़ा नहीं करते। फिर वैसे तुम रिफत को पसंद भी तो करते हो ना? रिफत अब अपने माँ बाप की नहीं बल्कि हमारी भी इज्जत है। मैं खुद रिफत के पास जाऊंगी। अम्मी आप बैठिए, प्लीज बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। अम्मी, अम्मी अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। इस रिश्ते को खत्म ही समझिए। जवाब, तुम इस शहर के डिप्टी कमिश्नर जरूर हो, लेकिन घर में तुम सिर्फ जवाद हो, जवाद। खुदा को गरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। अम्मी मैंने इस रिश्ते से कब इनकार किया है?
रिफत ही नहीं चाहती मुझसे शादी करना। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत नेक खानदान है, तुम्हें चाहने वाला। मैं रिफत से बात करूंगी। नहीं अम्मी, फिर आप मेरी आदत से वाकिफ हैं। अब अगर रिफत मुझसे शादी भी करना चाहे तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। टूटे हुए धागे को अगर जोड़ा भी जाए तो उसमें गिरा जरूर पड़ जाती है। वालेकुम सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। मेरा नाम सफ्तर है और ये मेरी बेगम है। जी फरमाइए। जवाद साहब, मैं यहाँ आने से पहले ये सोच रही थी कि यहाँ कोई बुजुर्ग से भारी भरकम से साहब आंखों पर नजर की ऐनक लगाए हुए मिलेंगे, लेकिन आप तो माशाल्लाह से बहुत ही स्मार्ट और यंग डिप्टी कमिश्नर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारे मुल्क में जो नौजवान नस्ल सीएसएस करके आ रही है बड़ी होनहार, बहुत लायक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? जवाद साहब, काम की बात तो बाद में होगी, पहले आप हमारी दावत कबूल फरमाएं। दावत? कैसी दावत? ये तो आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। शहर के तमाम मौजूदीन और ऑफिसर्स हमारे घर आने के लिए बेताब रहते हैं। आप भी हमारे घर आएंगे तो बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। लेकिन बेगम साहब, बात यह है कि मुझे दफ्तर से टाइम बहुत कम मिलता है। हाँ, मैं सोचूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर हाजिर होऊंगा। अब प्लीज फरमाइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? वो एक बहुत ही मामूली सा काम है। वो ग्लोबल मार्केटिंग वाले लाइव स्टॉक पर फार्मिंग करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कुछ जमीन है, अगर आप फेवरेबल नोट लिख कर दें तो जमीन मिल जाएगी। भाई देख के रहे दे ना। हाँ हाँ, देख। वेरी इजी। आई एम सॉरी, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोगों का ग्लोबल मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है? वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मेरा मतलब है कि मैं उसके चेयरमैन। मैंने आपको बताया ना कि शहर के तमाम मौजूदीन हमारे घर आते जाते हैं, सभी का ख्याल करना पड़ता है। दोस्त जो हुए। देखिए सफदर साहब और बेगम साहिबा, आप लोगों ने दरख्वास्त मुझ तक पहुंचा दी है। अब मैं कानून के मुताबिक मेरिट्स और डीमेरिट्स देखूंगा और उसके बाद फैसला कर पाऊंगा। जवाद साहब, हम तो ये चाह रहे थे कि काम इजी वे से हो जाए। आप पे कोई दबाव ना डाला जाए। क्या आप मुझे ये क्लियर कर सकते हैं कि ये लफ्ज दबाव से आपका क्या मतलब है? देखें जवाद साहब, हमारी भी शहर में कोई पोजीशन है। हम ये इंतजाम करके आए थे कि हमारी बात मान ली जाए। बेगम साहबा, मैं अब भी नहीं समझा कि आप लोग क्या इंतजाम करके आए थे। साईं बादल से तो आप वाकिफ ही होंगे। ये पढ़े क्या लिखा है उन्होंने आपके लिए। इस मामले का साईं बादल से भी कोई ताल्लुक नहीं है। कमाल करते हैं जवाद साहब आप। साईं बादल इस शहर की इतनी बड़ी शख्सियत है और आप उनकी भी बात नहीं मान रहे। बेगम साहबा, ऐसा बोल, इस मुल्क में कानून से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है और मैं सिर्फ कानून की बात मानता हूँ। सोच लीजिए तो हम साईं बादल को बता देंगे कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। जी,
और उनको ये भी बता दीजिएगा कि मुल्क के कामों को कानून के मुताबिक चलने दें। इज इट क्लियर? अल्लाह हाफिज। जैनी, बाबा जैनी, साईं क्या हुआ? बाबा नहीं आए आपके साथ? कौन गया था बाबा के पास? बाबा मैं गया था, मैं खुद गया था तेरे बाप के पास। तो क्यों नहीं आए बाबा? मुझे मालूम था गैरतमंद लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ बाबा, तेरा बाप वाकई बहुत गैरतमंद था। तेरे घर से जाने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सका, इस दुनिया से चला गया। बाबाशी, हाशी, बाबा उसका इंतकाल हो गया है ना, बाबा के कामों में तो इंसान का दखल नहीं है ना। सब्र करो, सब्र करो। साईं आपका टेलीफोन है। ठीक है बाबा, माता है। मेरी शक्ल तुम्हारी आंखों में होगी और मैं इस जालिम के कब्जे में तुमसे मिल भी नहीं सकती बाबा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाया जाए, हुआ कैसे। ना बेगम साहिबा, इसमें हमारी बेइज्जती हुई है, हम अपनी बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। आप फिक्र ना करें, हम आते हैं शहर। जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ रहा हूं, शहर आता हूं। जी, अल्लाह हाफिज। बाबा, हमको एक जरूरी काम से शहर जाना है।